नमस्कार दोस्तों। आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का रूप है उसको मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब में एक जगह पे ना रविदास जी की वाणी आती है। रविदास जी ने एक लाइन बोली कि क्या तू सोया जागे आना, क्या तू सोया जागे आना, तय जीवन जग सच कर जाना। तो शब्द हैं गुरु ग्रंथ साहिब के, रविदास जी की वाणी है। लेकिन अगर आप इसका मीनिंग सोचोगे ना, समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार एक छोटी सी लाइन में इतनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। तो इसका अर्थ ये है कि वो बोलते हैं क्या तू सोया जागे आना, कि तू ऐसा क्या मोह की नींद में सोया है। तू कहता है कि नहीं, सोता तो मैं रात को हूँ, अब तो मैं उठा हुआ हूँ। सोया तो मैं रात को था, अब उठा हुआ हूँ। लेकिन रविदास जी कहते हैं कि वो उठना उठना नहीं है, वो जागना जागना नहीं है। जागना वो है जिसमें आप ध्यान में आ जाओ, ध्यान से रहो और आप सोचो, आप जागो, आप समझो, आप सुनो कि क्या तू सोया जागे आना, कि जो तू सोया हुआ है इस नींद में, ये मोह की नींद है, ये लगाव है। हर इच्छा के अंदर तेरी आसक्ति है, हर इच्छा के अंदर तेरा मोह जुड़ा है। तो उस मोह की नींद से जाग जा भाई। तय जीवन जग सच कर जाना, यानी ये जो जीवन है, ये जो मायावी जीवन तेरे को चारों तरफ दिख रहा है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरे नाते हैं, ये मेरी गाड़ियाँ हैं, ये मेरे बंगले हैं, ये मेरा पैसा है, मेरा है, मेरा 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 मेरा। तो जिस शब्द के साथ मेरा जुड़ा है ना तेरा, वो सब तेरी मोह के वजह से है, वो तेरे लगाव की वजह से है। उस नींद से जाग जा। तय जीवन जग सच कर जाना, यानी ये जो जीवन है, ये जो तुझे दिख रहा है चारों तरफ, ये जो माया का खेल दिख रहा है, इसको तूने सच मान लिया है। और तेरा कसूर नहीं है दोस्त। जिस दिन तेरा नाम दिया ना इस समाज ने, परिवार ने, धर्म ने, इस देश ने, इस दुनिया में, जिस दिन तेरा एक नाम पैदा हो गया ना, उसी नाम के साथ तेरे साथ मैं और मेरा भी पैदा हो गया। और वो मैं और मेरा का खेल ऐसा है कि जब तक अंतिम दिन तेरा नहीं आएगा, जिस दिन तेरा शरीर जो है बिना आत्मा के, चेतना के रह जाएगा और उस शरीर को कोई रद्दी के भाव भी नहीं खरीदेगा, उस दिन जाके मैं मेरा छुटता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब वो दिन आए, जब वो आत्मा चेतना तुझे छोड़ जाए और तुझे तब महसूस हो, तेरी आत्मा तब ये महसूस कराए तुझे कि भैया मैं किसके लिए इतने ये मोह के बंधन पाले हुआ था, क्यों इतने मैं रिश्तेदारियों में, इतने अपने, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, मेरा ये, मेरा वो, मेरा भाई। तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। इस मोह के रिश्ते से बाहर आ जा, निभा। मैं तुझे ये भी नहीं कहता कि अगर जिस रिश्ते में तू है उसको छोड़ दे, या तू जिस जीवन को जी रहा है उसे छोड़ दे, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। मेरा खेल ही ऐसा है, जो मैं खेल तुम्हें समझा रहा हूँ ना, वो खेल ही ऐसा है तुझे समझाने के लिए कि भाई उस खेल को खेल की तरह खेल। उस नाटक में जो तुझे रोल मिला है उसको बेशर्ते निभाना ही है तुझे, और जीना है बिल्कुल बिंदास। लेकिन मोह का जो नींद है उससे जागना है। तो तू जाग जा। मैं तुझे बार बार बोलता हूँ, तू जाग के देख। तू जागेगा कैसे? उसमें सिर्फ जागने का एक ही तरीका है कि ध्यान में हो जाओ, हर चीज़ को ध्यान से महसूस करो, फील करो और देखो कि तेरा जीवन जो है, तेरा जो शरीर है, उससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो जब तक ये शरीर है ना, तब तक तेरे रिश्ते भी हैं, तेरी गाड़ियाँ भी हैं, तेरे बंगले भी हैं, तेरा पैसा भी है, तेरा तेरा जिसको तू कह रहा है ना, मेरा मेरा, वो सब। लेकिन असल में वो तेरा है ही नहीं। ये सिर्फ मोह के वजह से जो तेरे को लगाव हो गया चीज़ों से ना, वो चीज़ें मोह की वजह से तेरे अंदर घर कर गई हैं। तो उन चीज़ों को अपने से दूर कर, अपनी आत्मा चेतना से दूर कर। शरीर से मत कर, शरीर से तू कर भी नहीं सकता, क्योंकि शरीर से तेरी कोई औकात नहीं है कि तू अपने शरीर से उन चीज़ों को दूर कर दे। क्योंकि शरीर तब तक उन चीज़ों में बंधा रहता है जब तक वो उसे मेरा मान लेता है। तो कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ तू चलाने वाला, कराने वाला, और सब तेरा। कराने वाला तू है, कर्ता पुरुष तू है, और सब तेरा है। और तेरा है तो भैया, जब जब दूसरे की चीज़ है, आपको इस्तेमाल करने के लिए उसने दे दी,
तो इसका मतलब वो तेरी नहीं हो गई। अगर किसी से आप मानो, एक निर्जीव चीज़ की बात करता हूँ, मान लो तू मेरे पास आया और तूने मुझे बोला कि भैया एक दिन के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, तो तू गाड़ी ले जाएगा मेरी, लेकिन क्या उसकी रजिस्ट्री तेरे नाम हो जाएगी, आरसी तेरे नाम थोड़ी बन जाएगी। वो गाड़ी तेरी नहीं होगी, वो तुझे वापस लौटानी है। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है, चेतना है, ये भाई उसकी गाड़ी है जो उसने हमारे को दी है। तो इसको बिल्कुल जिस हालत में आपने लिया था, जिस हालत में आपको उसने दिया था, उसी हालत में उसे वापस लौटाओ। उसी हालत में तभी जाएगी जब इस आत्मा को आप ठेस ना पहुँचाओ, मन में ये चीज़ें मत लाओ कि मेरा 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 मेरा, कुछ नहीं है तेरा। सिर्फ करने वाला तू है और सब तेरा है। बस इस चीज़ को अपने मन में धार लो कि जो भी वो कराना चाह रहा है हमारे इस शरीर से, वो कराएगा। अब उसके लिए आप बोलो कि भाई मैं ऐसा कर दूं तो उसके लिए मैं बुरा ना बन जाऊं, या कोई मेरी बात का बुरा मान जाएगा। भाई देख, वो अगर बुरा मान जाएगा और अगर तू ये सोच सोच के खुद ही अपनी आत्मा को बुरा बनाता रहेगा ना, तो वो कष्ट तू उस गाड़ी को दे रहा है जो गाड़ी तुझे यूज़ करने के लिए दी है। तो बिंदास उसको जी, मौज में जी, मस्ती में जी, और ये सारी चीज़ें अपने दिल से भुला दे। तो क्या तू सोया जागे आना, तय जीवन जग सच कर जाना। तो ये जीवन सत्य नहीं है, उस मोह की नींद से जागो। आप अभी जागे नहीं हो, जिस दिन जाग जाओगे उस दिन जान जाओगे। और जब जिस चीज़ को आप जान जाओगे ना, फिर उसे मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक हमारा जो जीवन गया है वो मानने में ही गया है। पैदा हुए, माँ बाप की मानी, समाज की मानी, धर्म की मानी, सिर्फ मानी है हमने। हमें एक ABCD भी नहीं पता उसकी। कोई हिंदू है तो वो बोलता है गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है, लेकिन गीता को हमने जाना नहीं ना, खाली मान लिया कि वो हमारा पवित्र ग्रंथ है क्योंकि सारी दुनिया बोलती है, सारा समाज बोलता है, हमारा पूरा धर्म बोलता है। लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर जो सिखावन है, जो सीख है, जो शिक्षा है, जब उसको ग्रहण करेंगे अपने जीवन में और उसे अपनाएंगे, जैसे गीता में एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो ये लर्निंग है आपके लिए, ये सीख दी है उसने। उस गीता में जो कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को सिखाया, वो यही सिखाया, और अर्जुन ने उसको सीखा, उसको जाना, उसको महसूस किया, अनुभव किया, ध्यान से उसको समझा। जब ध्यान से उसको समझा, मन से समझा, तभी वो अपना जो जीवन में उसको जो रोल प्ले मिला था वो रोल प्ले निभा पाया और उस युद्ध को जीत पाया। नहीं तो एक बार अर्जुन ने भी हथियार डाल दिए थे कि भगवान मुझसे नहीं होगा, कल तक तो इन्होंने मुझे युद्ध की कलाएं सिखाई, मेरे गुरु सामने खड़े हैं, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे रिश्तेदार, इनको मैं कैसे मारूंगा। लेकिन जब भगवान ने दिखाया, उसको समझाया कि भैया तू सिर्फ मैं और मेरा के जाल में उलझा हुआ है, लेकिन तू ये बोल कि करने वाला परमात्मा तू ही है और ये सब तेरे ही हैं। जब मैं तेरा हूँ तो ये भी तेरे हैं। तो जैसे ही उसने तू और तेरा में अपने आप को कन्वर्ट किया, और देखो उसके बाद उसने एक एक को कैसे अपने तीरों से मार गिराया। तीर अर्जुन के ही चल रहे थे, धनुष अर्जुन ही चला रहा था, लेकिन उससे वो चलवा कौन रहा था? वो गीता का ज्ञान। जो वो ज्ञान उसके मन में उसने बसाया, उस ध्यान को लगाया और वो मोह की नींद से जाग गया। तो क्या तू सोया? जाग गया ना, जाग जा, जाग जा और मस्त हो जा। और जिस दिन तू जाग जाएगा, तू मस्त हो जाएगा ना, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। और मैं आगे मेरा जितना भी जीवन बचा है, मैं सिर्फ लोगों को मौज और मस्ती सिखाऊंगा। मैं उसे समझाऊंगा कि इस दुनिया में जन्म और मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जन्म और मृत्यु सिर्फ नाम की है। तो नाम से बाहर आ जा भाई, नाम को वहीं छोड़ दे जहाँ वो नाम है। उस नाम के साथ जो जुड़ा है उसे वहीं छोड़ दे, लगाव मत कर उससे। तभी तू इस ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएगा, मस्ती से जी पाएगा। और उसके बाद तेरा स्थान जो है ना, वो सिर्फ उसी परमात्मा के, उस कृष्ण के, उस राम के, उस गुरु नानक देव जी के, उस कबीर के, जो बड़े बड़े संत हुए, उस बुद्ध के चरणों में तू समर्पित हो जाएगा और बच जाएगा इन सब मोह माया के झगड़ों से और बार बार जन्म लेने से, और ये सब जन्म मरण के चक्कर से बाहर आ जाएगा। यही असली मुक्ति है, यही असली मोक्ष है। तो आप सभी की अंदर बैठी जो आत्मा है, जो परमात्मा का रूप है, उसको बारंबार मेरा नमस्कार।